अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद इलियास। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आप लोगों के साथ बेसिक मैथमेटिक्स के ट्रिक्स और नए नए आइडियाज़ शेयर करूंगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेशो एंड प्रोपोर्शन। सबसे पहले हम रेशो को डिफाइन करेंगे। द कंपैरिजन द कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटीज ऑफ लाइक यूनिट्स इज कॉल्ड रेशो। ऐसे क्वांटिटीज जिसके यूनिट्स सेम हो उसकी कंपैरिजन को रेशो कहते हैं। इसके लिए हम एक सिंबल यूज करते हैं। इस सिंबल इज रेशो के लिए हमेशा हम ये सिंबल यूज करते हैं। जिस दो क्वांटिटीज के दरमियान ये वाला सिंबल आपको नजर आ जाए तो उसका मतलब है कि इन दो क्वांटिटीज के दरमियान रेशो का रिलेशन है, लाइक ए रेशो बी। अब ए और बी के दरमियान रेशो वाला रिलेशन है। अब हम आते हैं प्रोपोर्शन पे कि व्हाट इज प्रोपोर्शन। दो रेशो के दरमियान अगर इक्वलिटी को जाहिर करे तो उसको प्रोपोर्शन कहते हैं। और इसका जो सिंबल है वो इस सिंबल इज। और जो अगर दो रेशो के दरमियान ये वाला सिंबल आप लोगों को नज़र आ जाए तो आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि इनके दरमियान प्रोपोर्शन का रिलेशन है, लाइक ए रेशो बी। ये एक रेशो है और सी रेशो बी ये दूसरी रेशो है। इनके दरमियान अगर मैं प्रोपोर्शन का सिंबल लगाऊं तो इसका मतलब है कि इस रेशो और इस रेशो के दरमियान मैंने इक्वलिटी लगाई। इसमें दो मीन्स होते हैं दरमियान वाले और दो एक्सट्रीम्स होते हैं बाहर वाले। अब मीन्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे और एक्सट्रीम्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो एक्सट्रीम से आता है ए मल्टीप्लाई डी इज इक्वल टू और मीन बी मल्टीप्लाई सी। तो ये प्रोपोर्शन। तो इसके बाद हम दोनों की एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम रेशो और प्रोपोर्शन की एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे। रेशो की एग्जांपल है कि अली एंड अमीन इन्वेस्टेड इन कंपनी आर 6000 इन द रेशो ऑफ 3:2 के अली और अमीन ने एक कंपनी में 3:2 के हिसाब से इन्वेस्टमेंट की है। तो सबसे पहले हम इस रेशो को कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला लिखेंगे। सिंगल रेशो डिवाइड बाय सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट। सम ऑफ रेशो क्या है? सम ऑफ रेशो है कि जितनी रेशो इनके दरमियान है उन दोनों को ऐड कर दें। सम ऑफ रेशो इज इक्वल टू 3 + 2 इज इक्वल टू 5। तो अब हम अली की इन्वेस्टमेंट मालूम करते हैं कि उसने कंपनी में कितनी इन्वेस्टमेंट की है। अली की इन्वेस्टमेंट मालूम करने के लिए अली की जितनी रेशो है 3 डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेशो है 5 मल्टीप्लाई बाई टोटल अमाउंट 6000 को 5 पर डिवाइड कर दे तो 5 एकम 5 और 1200 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 6000। और इन दोनों को फिर आपस में मल्टीप्लाई कर दे। 1200 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 3600। तो ये है अली की इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में। और अब हम मालूम करेंगे अमीन की इन्वेस्टमेंट। अमीन की रेशो कितनी है? 2 है। 2 डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेशो 5 मल्टीप्लाई बाई टोटल अमाउंट 6000। और अब इन दोनों को फिर डिवाइड करेंगे 5 पर 5 और 5 और 5 1200। और इन दोनों को अब फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 2400। तो ये थी अली की इन्वेस्टमेंट 6000 में से और ये थी अमीन की इन्वेस्टमेंट 6000 में से। तो अब हम आते हैं प्रोपोर्शन के एग्जांपल पर कि अगर 20 पेंसिल्स 50 रुपये के हैं तो 8 पेंसिल्स कितने रुपये के हैं। मैंने आप लोगों को अभी बताया था कि एक्सट्रीम आपस में मल्टीप्लाई होंगे और मीन आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो एक्सट्रीम को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं
20x इज इक्वल टू, और मीन्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं 50 मल्टीप्लाई बाई 8, ये आ जाएगा 20x इज इक्वल टू, और 50 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू 400। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो हम दोनों तरफ 20 को डिवाइड करते हैं। यहाँ पे 20 के साथ कैंसिल, यहाँ पे 1 सिफर के साथ कैंसिल, और 40 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 20। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 20, कि अगर 20 पेंसिल 50 रुपये के हैं तो 8 पेंसिल 20 रुपये के होंगे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और दुआ में याद रखिएगा। वस्सलाम।